कुछ अरसा कबल आप हर तरफ एक ही आवाज सुनते होंगे कि अनकरीब पाकिस्तान दिवालिया होने लगा है, लेकिन अल्लाह के खास फजलो करम से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। मगर अब ऐसा ही खतरा एक ऐसे मुल्क के सर पर मंडला रहा है जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गर्दाना जाता है। जी हाँ, हम सुपर पावर अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो दिवालियापन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और हो सकता है कि जल्द ही हमें अमेरिका तबाह होता नजर आए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका इस हालत तक कैसे पहुंचा और अब कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर अमेरिका डिफॉल्ट हो जाएगा। दोस्तों, दूसरे मुल्कों पर मुआशी पाबंदियां लगाकर डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला अमेरिका आज खुद शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। यहां तक कि आलमी मालियाती इदारे IMF ने खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरात बढ़ गए हैं और चंद दिन तक मामलात ऐसे ही चलते रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका की मईशत क्रैश कर जाएगी। इसके अलावा शरह सूद में इजाफे की वजह से भी अमेरिका के डिफॉल्ट होने के खतरात हैं। मुआशी माहिरीन की जानिब से कर्जों की मुकर्रा हद का न बढ़ना अमेरिका के माली बहरान की वजह करार दिया जा रहा है, जिससे मईशत को नुकसान पहुंचने की सूरत में 83 लाख मुलाजमतों के खत्म होने का अंदेशा है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में अमेरिका का मुआशी बहरान इस कदर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा कि अमेरिका मौजूदा कर्ज की अदायगी करने से कासिर हो जाएगा और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और रिटायरमेंट या किसी भी किस्म की सरकारी बिलों की अदायगियां भी मुमकिन नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा दिवालिया होने के बाद अमेरिका में इदवायात की किल्लत हो जाएगी, जबकि सरमायाकार बैरून मुल्क मुंतकिल होने लग जाएंगे। अफराते ज़र 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा होता नजर आएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत की भी किल्लत हो जाएगी और सबसे बड़ा मसला ये कि 10 से 15 घंटे बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन जाएगी। फैक्ट्रीज, होटल्स और बहुत से कारोबार बंद होने लगेंगे, क्योंकि दिवालिया होने के बाद अवाम की कुव्वत खरीद इंतहाई कम हो जाती है। यकीनन आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल यानी 2022 में श्रीलंका भी दिवालियापन का शिकार हो गया था और फिर वहां पर आम अफराद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर पलट गई थी। दिवालिया होने के बाद उस मुल्क में मुसलसल बेचैनी थी, महंगाई 100% बढ़ चुकी थी, इदवायात नापैद हो चुकी थी और कीमतें 10 गुना बढ़ चुकी थी। पेट्रोल डलवाने के लिए 10 घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था। दाल भी लग्जरी आइटम बन चुकी थी। चिकन, फिश और गोश्त खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। हत्ता के बच्चे भी दूध से महरूम हो गए थे, क्योंकि डॉलर्स ना होने की वजह से दरामद नामुमकिन थी, जिसकी वजह से बहुत सारी अशियाए जरूरिया भी नापैद हो गई थी। और अब ऐसा ही कुछ अनकरीब अमेरिका के साथ होने वाला है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका की GDP तकरीबन $45 ट्रिलियन है और वो अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि अमेरिकी शहरियों की फी कस आमदनी $25,000 सालाना से ज्यादा है। लेकिन इन मुतासर कुन आदाद शुमार से परे भी एक अमेरिका है जहां अफलास भी है, बीमारी भी, जहां बेकारी भी है और बेघरी भी। अमेरिका में लाखों ऐसे खानदान हैं जिनका इन्हिसार सरकारी इमदाद पर है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के तहत मिलने वाली सहूलियात से मुस्तफीद होते हैं, जिनकी रिहाइश, ग़िज़ा, तालीम और तिब्बी इमदाद शामिल है। अगर कौमी कर्जे की हद को 1 जून तक नहीं बढ़ाया जाता तो हुकूमत जरूरतमंद शहरियों को ये सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो जाएगी। लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और साबिक फौजी एहलकारों की पेंशन की अदायगी में भी रखना पड़ सकता है और अमरीकी शहरियों के बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। याद रहे कि अमरीकी निजाम के तहत कौमी कर्जों की बालाई हद तय करने और इसमें इजाफा करने का इख्तियार कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के ऐवान ज़ीरी, जिसे ऐवान नुमाइंदगान कहा जाता है, में वोटिंग के जरिए कर्जों पर इस साल के लिए मुकर्रर हद को बढ़ाया जा सकता है। आम हालात में ये एक रूटीन की कार्रवाई होती, लेकिन इस बार कैपिटल हिल में इस पर जबरदस्त सियासी रस्साकशी हो रही है। जो बाइडेन की परेशानी यह है कि ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है, जो इस इक्तिसादी मसले को सियासी महाज आराई के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी ने बाइडेन पर वाजे कर दिया है कि जब तक वो वफाकी इखराजात में भारी कटौती के लिए तैयार नहीं होंगे, कर्जों की हद नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन व्हाइट हाउस कांग्रेस की शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मामला खतरनाक होता जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्वींस कॉलेज के सदर और माहिर इक्तिसादी अमूर मोहम्मद अल एरीन का कहना है कि दिवालियापन शायद अमरीकी कसाद बाजारी का सिर्फ नुक्ता आगाज हो, जिसके अमेरिका के आम तिजारती शराकतदार यानी बरतानिया समेत दुनिया भर पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे।
ان का कहना है कि अमेरिका आलमी सतह पर सबसे बड़ा तिजारती शराकत दार है। इस सूरत में ये दुनिया भर से कम चीजें खरीदेगा। बाज माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि अमेरिका में कसाद बाजारी दुनिया की दीगर मईशत को भी सुस्त कर देगी। मिसाल के तौर पर साइमन फ्रेंच का कहना है कि अमेरिका का दिवालिया होना न सिर्फ तिजारत को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी रहन सहन की शरह सूद में मजीद इजाफा कर देगा और इससे बरतानिया में बेरोजगारी में भी इजाफा हो सकता है और ये काफी तबाहकुन होगा। आलमी सतह पर डॉलर ज़र मुबादला के जखायर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी इसका मतलब है कि खुर्दनी तेल, पेट्रोल और अनाज खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर अमेरिकी हुकूमत दिवालिया होती है तो डॉलर की कदर में तेजी से कमी आएगी। साइमन फ्रेंच कहते हैं कि यह खबर अमेरिका से बाहर की दुनिया के लिए तो अच्छी मालूम होती है, लेकिन सरमायादारों को इन अशिया की कीमतों का मकामी सतह पर तायुन करने में मुश्किल होगी। वो कहते हैं कि अमेरिका के दिवालिया होने से सरमायादारों में अफरा तफरी फैल जाएगी और वो सोचेंगे कि क्या अब अगली बारी जापान की है या बरतानिया की या जर्मनी की। इनके अलावा अब और कौन सा मुल्क दिवालिया हो सकता है। इनका कहना है कि यकीनन हमें हर चीज की कीमत का तायुन दोबारा से करना पड़ेगा और मुआशी जुबान में इसे रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। आप रिस्क प्रीमियम को मौजूदा कीमत में शामिल करते हैं और इस वजह से ब्रेड और दीगर अशिया मजीद महंगी हो जाती हैं। अगर खुराक और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ तो ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करेगा। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि इससे पहले 1840 में भी अमरीकी मईशियत दिवालिया हो चुकी है। उस वक्त अमेरिका की 26 में से 19 रियासतों ने अपने कर्जों पर डिफॉल्ट का ऐलान किया था। उस डिफॉल्ट की वजह यह थी कि अमेरिका में तेजी से नहरी निजाम को कायम करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए 8 करोड़ डॉलर खर्च हुए, लेकिन इस रकम की अदायगी वादे के मुताबिक और बर वक्त न हो सकी। कुछ ऐसी सूरत हाल 1933 में पेश आई जब कर्जों की वापसी का अमल शुरू हुआ तो मुआहदे के तहत लिए गए कर्जे के एवज अमेरिकी हुकूमत ने सोना वापस करना था, मगर कर्ज की मालियत अमेरिकी हुकूमत के पास मौजूद सोने से जायद हो गई, जिसके बाद एक कानून मंजूर करके कर्ज देने वालों को मकामी करेंसी में अदायगियां की गई। इसके अलावा 1989 में हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान तनाजे की वजह से हुकूमत बर वक्त अदायगियां करने में नाकाम रही। इसी तरह साल 2013 में अमेरिकी हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान ज्यादा से ज्यादा कर्ज की हद के मामले पर डेडलॉक पैदा हुआ और कांग्रेस की जानिब से कर्ज की हद न बढ़ाए जाने की वजह से अमेरिकी हुकूमत कई अदायगियों को बर वक्त न कर सकी। मगर चूंकि अमेरिकी हुकूमत की करेंसी डॉलर है जो दुनिया की रिजर्व करेंसी है, तो इस वजह से अमेरिका को दीगर मुल्कों की तरह डिफॉल्ट का सामना नहीं हुआ। अगर अमेरिका भी अपने मालियाती नज्मो नस्क को बेहतर बना ले तो वो भी बाआसानी